नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक से कुछ सवालात बार बार आते रहते हैं कि तहज्जुद की नमाज कब पढ़ना है, इसका शुरू वक्त क्या है, इसका आखिरी वक्त क्या है, और इसमें कितनी रकातें होती हैं, और इसके बाद वितर की नमाज पढ़ना है या वितर की नमाज कब पढ़ना है। इस तरह के मसाइल बराबर आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक से जो ज़रूरी मसाइल हैं वो आपको बता दिया जाए, ताकि आपके लिए हमेशा के लिए ये डाउट क्लियर हो जाए कि इसके मसाइल क्या होते हैं। सबसे पहली बात आपको बताऊं कि तहज्जुद की नमाज क्या है। तहज्जुद की नमाज ये नफिल नमाजों में बहुत अफजल व आला नमाज है। इसकी अहमियत और इसकी फ़जीलत बेशुमार है। आप इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर इब्तिदाई इस्लाम में यानी शुरू शुरू में तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ थी। आज तो उम्मत के ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन शुरू शुरू में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ थी, शुरू शुरू में। लेकिन उम्मत पर मुश्किल के पेश नज़र कि कहीं गिरा ना गुजरे, उम्मत अमल कर पाए कि ना कर पाए, उसके पेश नज़र उसकी फ़र्ज़ियत को उम्मत के ऊपर से ख़त्म कर दी गई है। लेकिन फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। इससे दुनिया और आखिरत की बेशुमार भलाई का ताल्लुक़ है। क्योंकि आप सोचें कि दुनिया में जो बाकी 5 वक़्त की नमाज़ है, जब आदमी बाकी 5 वक़्त की नमाज़ों को पढ़ता है, तो उस वक़्त कहीं न कहीं दिल में ये शुबहा हो सकता है, ये ख़्याल पैदा हो सकता है कि लोग मुझे देखें और मुझे नमाज़ी कहें। रियाकारी का शाइबा है बहरहाल उसमें। लेकिन तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त ऐसा वक़्त है कि जिस वक़्त में पूरी दुनिया से बेनियाज़ होकर बंदा सिर्फ़ अपने रब को दिखाने के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए रात के सन्नाटे में उठकर तहज्जुद की नमाज़ अदा करता है। तो इसी बिना पर उस नमाज में रियाकारी का खौफ बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सारी दुनिया के लोग सोए रहते हैं। बंदा जानता है कि बंदा का रब जानता है। तो इसी बिना पर तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जिससे भी हो सके उन्हें पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये कितनी रकात होती है? तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात है, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात तक इसको पढ़ी जा सकती है। अच्छा, तहज्जुद की नमाज़ ये नफ़िल नमाज़ ही है। इसमें लोग परेशान रहते हैं किस तरह नियत करें, क्या करें? ये नॉर्मल नफ़िल नमाज़ है। आप तहज्जुद की नफ़िल नमाज़ की ही नियत करें, बिल्कुल नमाज़ आपकी हो जाएगी। और इसके पढ़ने का तरीका भी कोई स्पेशल तरीका नहीं है, इसमें ये सूरा मिलाना ज़रूरी है, तो ये करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस तरीके से नॉर्मल नमाज़ों में सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, अलहम्दुल शरीफ पढ़ते हैं और एक सूरा मिलाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप एक सूरा मिलाएँगे और सूरह फ़ातिहा देकर के इस नमाज़ को मुकम्मल करेंगे। 2-2 रकात की नियत कर सकते हैं, 4 रकात की भी नियत कर सकते हैं, नफ़िल नमाज़ है। इसका टाइमिंग क्या है? इसका वक़्त ये है, हमारे उलमा ने फरमाया कि इशा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद इसका वक़्त शुरू हो जाता है और कब तक रहता है? सहरी का आखिरी वक़्त जब तक रहता है, यानी फ़जर का वक़्त शुरू होने से पहले तक तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त बाकी रहता है। तो इशा की नमाज़ के बाद से शुरू होता है और फ़जर की नमाज़ का वक़्त शुरू होने से पहले तक तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त रहता है। अच्छा, अब ये है कि इसमें एक कंडीशन है, वो शर्त ये है कि अगरचे इसका वक़्त इशा की नमाज़ के बाद ही शुरू हो जाता है, लेकिन एक शर्त ये है कि एक नींद कम से कम होनी चाहिए। साहिब बहार शरीयत ने लिखा है कि भले ही पलक झपकने भर हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, एक नींद इसके लिए शर्त है, उसके बाद जब आदमी उठ कर के नमाज़ पढ़ेगा तो वही नमाज़ तहज्जुद की नमाज़ कहलाएगी। और अगर सोने से पहले आदमी ने कोई नफ़िल नमाज़ पढ़ी, तो वो मुतलक नॉर्मल नफ़िल नमाज़ ही होगी। लेकिन सोकर उठने के बाद जो नमाज़ पढ़ेगा, वो नमाज़ तहज्जुद की नमाज़ होगी। क्योंकि सो जाने के बाद फिर उठकर वुज़ू बनाना और अपने रब को राज़ी करने के लिए नमाज़ पढ़ना यकीनन ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए तो उस नमाज़ की अहमियत ज़्यादा है। तो इसीलिए उसके लिए एक नींद कम से कम सोना शर्त करार दिया गया है। तो सोकर उठें, फिर उस नमाज़ को अदा करना है। अच्छा, वित्र की नमाज़ को क्या करेंगे? पहले पढ़ें कि बाद में पढ़ें? बहुत सारे लोग इसको लेकर भी परेशान रहते हैं। तो इसका मसला ये है ना कि जो लोग तहज्जुद की नमाज़ के आदी हैं और बराबर पढ़ते रहते हैं, जिनको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, एतमाद है कि हम उठ ही जाएँगे, तो उन लोगों के लिए बेहतर ये है कि वो तहज्जुद की नमाज़ के बाद ही वित्र की नमाज़ पढ़ें। यानी इशा की नमाज़ के बाद खाना-वाना खा के सो जाएँ, वित्र की नमाज़ को उस वक़्त ना पढ़ें।
और रात को जब तहज्जुद के लिए उठें उसके बाद ही वितर की नमाज़ पढ़ें। जो लोग पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ते हैं उनके लिए है। लेकिन जो लोग कभी-कभार तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, जिनको अपने बारे में एक क्लियरिटी नहीं है या डाउट है कि पता नहीं उठ पाऊँगा या नहीं उठ पाऊँगा, कहीं आँख लग कर ना रह जाए, तो ऐसे लोगों के लिए शरअ में हुक्म यह है कि वो वितर की नमाज़ इशा के साथ ही पढ़ लें और फिर जब रात को आँख खुले तो उस वक़्त फ़कत वो तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप वितर की नमाज़ को छोड़ दिए और तहज्जुद के चक्कर में रहें और पता चला कि तहज्जुद के लिए भी आँख नहीं खुली और जब आँख खुली तो फजर का वक़्त हो चुका था। तो नफ़िल नमाज़ के अदा करने के चक्कर में आपकी जो वाजिब नमाज़ थी वो भी छूट जाएगी। तो इसीलिए जो लोग पाबंद ना हो तहज्जुद के, जिनको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो, उनके लिए हुक्म यही है कि वो वितर की नमाज़ को इशा के साथ ही अदा कर लें। फिर जब रात को आँख खुले, आप तहज्जुद की नमाज़ उस वक़्त अदा कर सकते हैं। यही इसका सही मसला है और तहज्जुद की नमाज़ के ताल्लुक से ये 2-4 ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपके रूबरू पेश कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को समझेंगे, खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को तरग़ीब दिलाने के लिए इस वीडियो को आगे तक शेयर भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की जायज़ तमन्नाओं की तकमील फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।